Good morning, my dear students. I am Dr. Sunil Kumar Sharma from Department of Mathematics, और this is my third video. त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कर चुके हैं और दो उनके कई एग्जांपल्स मैंने लिए और आज मैं कुछ नए डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ लूंगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए. प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन सबको करने का एक फॉर्मेट फिक्स है. अब आप देखें कि यहाँ पर लेफ्ट में तो दो फंक्शन है, इधर वन फंक्शन है और तीन फंक्शंस का गेम है. सब में इनवर्स इनवर्स आ रहा है. इसमें भी इनवर्स है, कभी कोस है तो कभी साइन है, कभी कोस है तो इसमें देखिए इसमें सारे कोस हैं, इसमें कोस साइन साइन है, इसमें साइन साइन है, इसमें साइन कोस. हो सकता है इनके अंदर टेन भी हो. तो इस तरह की क्वेश्चन जिनके अंदर इस तरह की कंडीशंस हो, तीनों लगभग ये तीनों तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो थर्ड नंबर का पार्ट है थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बट करने का टेक्निक वही है. ठीक है, तो आज हम इन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ईजी गोइंग है. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं लूंगा. यहाँ पर प्रूफ करना है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65. ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है. ठीक है, तो इस जगह पर आप देखें, सबसे पहले जो भी लेफ्ट में जो भी टर्म होगी पहले उसे x मान लेंगे और इस वाले टर्म को y मान लेते हैं. ठीक है, इसे x माना है और इसे y माना है. कोस को इधर लेंगे तो ये cos x बनेगा 12/13. ठीक है, और यहाँ पर आपके ये बन जाएगा साइन y 3/5. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, फिर हम राइट को देखेंगे. तो आप प्लीज इसको ना देखें, इस थोड़ा हाइड कर लूंगा, कर लेते हैं हम. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर यहाँ कोसेक्स है, क्योंकि x का फंक्शन है, यहाँ y का चल रहा है, तो कोस है तो साइन निकालेंगे, साइन है तो कोस निकालेंगे. कोसेक्स दे रखा है तो साइन, वी नो दैट sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x. तो हम कोसेक्स की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे. 12/13 का हो जाएगा 144/169. टेकिंग एलसीएम लेने के बाद ये जो टर्म है वो किसमें बन जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे 25 169. ये जो स्क्वायर है इसको रूट लगा देंगे. जैसे कोसेक्स यहाँ पहले से ही निकाला हुआ है वैसे मैं यहाँ पर साइन एक्स निकालूंगा. और आपको पता है कि 25 का जो रूट होगा वो 5 होगा. ठीक है, और 169 का जो रूट होगा वो कितना होगा, 13 होगा. ये इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे. सिमिलरली इस तरफ भी आप देखें, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे. यहाँ पर साइन वाई है तो कोस नहीं है, साइन है तो कोस नहीं है. कोस जैसे कोस था तो साइन नहीं था, या साइन है तो कोस नहीं है. तो हम कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई. ध्यान रखो कि इधर जो वेरिएबल है x है, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है. तो इसमें साइन वाई की वैल्यू रखेंगे. 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25. इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद में नीचे बचेगा 16/25. इस स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर देंगे. देन यू गेट 4/5, क्योंकि 16 का रूट कितना होगा, 4 होगा और इसका 5 होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम ये डबल टिक जो वैल्यूज है ना, इनको मैंने निकाला है. कोस एक्स साइन वाई कोस वाई, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से निकाल लेंगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड all the things. अब ये जैसे आप वैल्यू निकाल लेते हैं, ये देखिए sin x cos y निकाल रखा है. अब इस क्वेश्चन में आप देखिए ट्रिक लगानी है. यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स छोड़े, आप देखिए यहाँ साइन है, यहाँ क्या लिखा है, प्लस. तो अगर यहाँ साइन है तो आप, और प्लस है राइट में, तो देखो आप लगाएंगे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, x प्लस वाई, क्योंकि मैंने क्या कहा, राइट में साइन था और लेफ्ट में प्लस था. आप देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन था, यहाँ प्लस है. अगर मान लो यहाँ 10 होगा और यहाँ पर माइनस होगा तो 10x माइनस वाई. यहाँ के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ साइन है, यहाँ प्लस है तो यहाँ इसके अंदर प्लस आएगा, इसके अंदर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा. तो मैं लूंगा साइन और यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो हम लिखेंगे x प्लस वाई. ये देखिए ये साइन x प्लस वाई मैंने यहाँ लगाया. और अगर राइट में 10 होता तो यहाँ 10 लगा था
और यहाँ फिर x प्लस वाई लिखता है। अगर लेफ्ट में माइनस होता तो फिर 10 माइनस का फॉर्मूला लगाता। 11 फॉर्मूला है। तो साइन एक्स की वैल्यू 5/13, कोस वाई की वैल्यू 4/5, कोस एक्स की वैल्यू 12/13, साइन वाई ये हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, ये अब वैल्यू हम निकाल चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर इसका ये हो गया 5 4 जा 25, ये हो जाएगा 65, 4 3 जा 36, ये हो गया 65। आप दोनों को ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 56/65। इस साइन को इधर लेंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। जैसे इनवर्स बनता है तो आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। अब x और y क्या था? x और y था cos इनवर्स 12/13 जो हमने लेट किया था, माना था, और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं। अब आप एक बार देख लीजिए, x की वैल्यू cos इनवर्स में है और y की वैल्यू साइन इनवर्स में। आप देखें ऊपर की तरफ, यही मैंने x माना था, इस वाले टर्म को x माना था, उस वाले टर्म को y माना था, और यहाँ पर ये टर्म आप आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज पुट कर दिए, तो ये आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, लेकिन और समझ लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान रखें कि ये ट्रिक लगानी, ये ट्रिक कैसे लगानी है वो मैंने आपको समझाया, यहाँ भी देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ठीक है, अब यहाँ पर भी वही ट्रिक हम अपनाएंगे जैसे अभी मैंने बताया आपको, उसी तरह से अपन इस ट्रिक को लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो साइन इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। अब पहले देखो यहाँ पर साइन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हम लगाएंगे साइन x माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस है फॉर्मूला। और अगर मान लो यहाँ tan होता और यहाँ प्लस होता तो हम लिखते tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। समझ गए? इस जगह के अकॉर्डिंग इसके हिसाब से फंक्शन सेट होता है, फलन सेट होता है, और इसके हिसाब से प्लस माइनस सेट होता है x और y के बीच में। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, इसको और इसको x और y मान लेंगे। इसको x माना, साइन इनवर्स x लिया, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका साइन x। अब क्योंकि साइन x है तो कोस नहीं है, कोस x में फॉर्मूला लगाओ, कोस x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास आ जाएगा ये रूट। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, रूट के अंदर 9 16/25, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, और इसका 5 होता है। मतलब कुल मिला के आपको साइन एक्स निकालना था, कोस एक्स निकालना था। ऐसे यहाँ पर अगर इसको अगर इधर लेते हैं तो कोस वाई बनेगा, क्योंकि हम इसको वाई मान रहे हैं, तो यहाँ कोस वाई है तो हम क्या निकालेंगे, साइन वाई निकालेंगे। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये हो जाएगा 144/169, इसका रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये वापस से 5/13 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर कोस वाई है और यहाँ साइन वाई है, यहाँ साइन एक्स है तो ये कोस एक्स है। कुल मिला के एक्स में साइन एक्स कोस एक्स निकालना है, और वाई में साइन वाई और कोस वाई निकालना है। कोस वाई नहीं है तो साइन वाई नहीं है तो कोस वाई। तो कुल मिला के ये कंडीशन जो है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मैं यूज करूंगा, आसानी से चीज को अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मेथड में यूज कर रहा हूँ और बहुत आसानी से इस चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का ध्यान रखना, बाकी एग्जाम्पल आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, इतना कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, फोर्थ आपका, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने वैल्यूज निकाली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन आ रहा है और यहाँ माइनस है, तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये देखो आप, ये देखिए साइन एक्स माइनस वाई, साइन क्योंकि राइट में साइन इनवर्स था और माइनस आएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, 11 फॉर्मूला है। आप साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई की वैल्यूज रख देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 36/65 या 20/65, इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं 16/65, इस इनवर्स को यहाँ लेंगे, इस तरफ ले लेंगे, x की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 3/5, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13।
तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स मैंने पहले माना था स्टार्टिंग में, वाई ऐसे माना था। सेम कर सकते हैं इस तरीके से, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 11 के फॉर्मूले बच्चे कई लोग भूल चुके हैं। हालांकि जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको फॉर्मूले लाने, फॉर्मूले तो मोस्ट ऑफ मैंने देखा है सब बच्चों की वीक मानता हूँ, तो आप फिर भी ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले 11 के, जो कि उन क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगे जो पीछे अभी जिस अपन ने डिस्कस किए। क्योंकि आपने देखा वो क्वेश्चन में साइन भी आता है, कोस भी आता है और टेन भी आता है। तो आप अपने जब बुक के एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां आपको ये चीज दिखाई देगी। तो इसके अंदर आपके ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ये साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये कुल मिला के 7 फॉर्मूले हम यहाँ पर याद रख सकते हैं, इनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से जो मैं अब ले रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। फर्स्ट आई एम टेकिंग, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा हुआ है, ठीक है, सारे पॉपुलर है, कुछ क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा। 10 π/4, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको चाहे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर काम जरूर करें क्योंकि ये सब पॉपुलर क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ स्टार लगा रखे मैंने, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, कोट इनवर्स है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट, 10 π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a by b प्लस 10 π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a b 2b प्रूफ करना है। अब प्रूफ में आप देखो कि दोनों में जो आपको कंडीशन दिख रही है, दोनों में एक चीज कॉमन दिखेगी आपको, ठीक है। एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी कि ये वाला पोर्शन दोनों में है, सिर्फ यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर थीटा मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको थीटा मान के, और ये देखो पाइवेटो को, फिर 2 को इधर लेंगे 2 थीटा, फिर कोस को भी इधर लेंगे, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू a/b बन जाएगा। अब आंसर में देखो b/a आ रहा है राइट में, तो इससे कनेक्टेड है, ये इससे ये कनेक्टेड है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू थी इस जगह पर, इस जगह इसको थीटा माना था, तो ये क्वेश्चन जो है LHS, यहाँ π/4 प्लस थीटा एंड π/4 माइनस थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, इसका फॉर्मूला 10a प्लस बी का जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूले लिखवाए थे, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, π/4 प्लस 10 थीटा π/4 इंटू 10 थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा और माइनस की जगह प्लस आएगा। तो ये जो फॉर्मूले है, मैंने आपको कहा था 11th क्लास के फॉर्मूले वापस आए, पीछे जा रहा हूँ, ये देखिए ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, मैंने पहले लिख दिए, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाने के बाद 10 π/4 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये प्लस 10 थीटा, ये 1 माइनस ये 10 थीटा, यहाँ पर 1 माइनस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये 10 थीटा अपने पास बच जाएगा, ठीक है। अब इनका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना बहुत आसान है, 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन अप्लाई, ये हो जाएगा, बहुत ईजी है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, ठीक है। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 1 2 और ये भी 2 टाइम, मतलब ये जो टर्म आ रही है ना, ये दोनों सेम आ रही है, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, कितनी बार है 2 बार, ये 2 बार है, 2 को बाहर लिखें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस वाले को इसके नीचे रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा करने पे देखो क्या होगा, जैसे आपने इसको उल्टा किया तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये देखो मैंने पहले लिखवा रखा है, ये cos 2 थीटा होगा। cos 2 थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी थी, इक्वेशन 1 में मैंने दिखाया था आपको, cos 2 थीटा a/b था, cos 2 थीटा की वैल्यू a/b है, चेक कर लें। और इसको जब उल्टा करेंगे तो ये आपका 2b/a
बन जाएगा। ठीक है, उल्टा करोगे तो 2b/a बनेगा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू a/b दिया हुआ है। पीछे स्टार्टिंग में मैंने इसको माना हुआ है, जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट में देखेंगे तो आपको चीज दिख जाएगी। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल फॉर्मूले 11th के आपके काम आएंगे। तो आपको जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पर फोकस करें। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको करने से पहले हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स cos x plus 1 minus sin x is equal to pi/4 minus x/2। दिस अब करना क्या है कि इसमें इनवर्स को हटाना है, यहाँ से प्रूफ करना है। इसमें tan इनवर्स नहीं आ रहा, तो हम पहले देखेंगे cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। वेल पॉपुलर फॉर्मूला 11th क्लास का है। और cos x अगर मैं एंगल को हाफ करूंगा तो ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बन जाएगा, आधा हो जाएगा। cos 2x से तो x हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से sin 2x का होता है 2 sin x cos x। अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो ये बाई 2 हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले हैं। इस तरह sin स्क्वायर एस प्लस cos स्क्वायर एस इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन बाई 2 करूंगा तो भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। दोनों के एंगल क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कुल मिला के इस cos x की जगह तो ये लिखा है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। और यहाँ पर ये जो 1 आ रहा है इसकी जगह लिखा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस कोस एक्स की जगह तो ये लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू ये 1 के इक्वल है। यहाँ से देखें, ये देखो 1 के इक्वल है। और ये जो 2 साइन एक्स बाई 2 आ रहा है, ये वाली वैल्यू ये साइन एक्स के इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर 2ab। तो ये उल्टा लिखा है मैंने, इससे ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल होता है वैसे ही आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होगा कोस इनवर्स x बाई 2, सॉरी हाँ बिल्कुल, डिवाइड करने के बाद ये तो बचेगा। अब ऊपर देख लें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये cos x माइनस sin x एक बार बचे, मतलब ये हो गया था एक बार, तो ये बचेगा, नीचे ये प्लस में बचेगा। ठीक है, तो आप देखें ये बच गया माइनस प्लस में। लेकिन जब कोस साइन माइनस में और प्लस में दोनों में दिखाई दे तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में कोस साइन, तो ये कॉर्नर में जो cos x बाई 2 है, जिस भी टर्म में हो कोस, उसका हम दोनों में डिवाइड करते हैं। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका ये 1 आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो tan x बाई 2। साइन बाई कोस क्या होता है, 10। 1 प्लस tan x, इसमें भी डिवाइड कर देंगे 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपके tan x बाई 2। ठीक है, लेकिन मुझे बाहर से 10 को हटाना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 की जगह tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 1, यहाँ पर भी tan पाई बाई 4 ले लें और tan x बाई 2। जब इन दोनों की वैल्यू 1 रखूंगा तो वापस से इसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे और इसको ऐसे ले सकते हैं, याद भी रख लें। और इसमें जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा a, ये b, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। tan a ये रहा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a की जगह यहाँ पर लिखा है पाई बाई 4 और b की जगह लिखा हुआ है x बाई 2। मतलब कुल मिला के इस फॉर्मूले को अपन ने अप्लाई कर लिया है। सेम इसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो देखो आप यहाँ पर बन गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो बचेगा पाई बाई 4 x बाई 2। यही आपके क्वेश्चन का RHS दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इस पर आप प्रैक्टिस करें। और लेकिन कुल मिला के बेसिक फॉर्मूला पर ये बेस्ड है, तो आप प्लीज इसे एक बार देखें, समझें, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद लास्ट मेरा एक वीडियो और आएगा इस पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर, जिनमें मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।